पकड़ुआ विवाह की जननी कही जाने वाली बेगूसराय एक बार फिर चर्चा में है और लगता है पकड़ुआ विवाह का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। खास बात यह है कि बीपीएससी में शिक्षकों की बहाली के बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करने वाले युवकों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ताज़ा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जनेंद्रपुर पंचायत की है, जहां पर लोगों ने बीपीएससी शिक्षक अवनीश कुमार की एक मंदिर में जबरन शादी कर दी। हालांकि लड़की पक्ष का कहना है कि अवनीश कुमार एवं नवविवाहित युवती का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अवनीश कुमार की शिक्षक में नियुक्ति होने के बाद अवनीश कुमार ने शादी से मना कर दिया। तब परिजनों को यह कदम उठाना पड़ा। दरअसल 1980 के दशक में बेगूसराय पकड़ुआ विवाह को लेकर चर्चा में रहा था और उस वक्त दर्जनों युवक युवतियों की जबरन शादी कराई गई थी। लेकिन हाल के दिनों में यह प्रथा पूरी तरह बंद हो गई। अब जब बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है, तब यह दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बेगूसराय अपना इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है। बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दर्जनों लोगों के द्वारा एक युवक को पकड़कर लड़की की मांग भरवाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार युवक अवनीश कुमार सदर प्रखंड के रजौड़ा सिकंदरपुर का रहने वाला है और उसका 4 सालों से एक एएनएम की ट्रेनिंग ले रही लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने बताया कि अवनीश कुमार के द्वारा कई बार उसे होटल में भी बुलाया गया था, जहां साथ बैठकर उन्होंने नाश्ता पानी भी किया था। अब जब अवनीश कुमार की नौकरी लग गई, तब वह शादी से इनकार करने लगा। 10 दिन पूर्व भी अवनीश कुमार ने उसे अपने स्कूल पर बुलाया था, जहां उसने शादी से इनकार की बात कही थी। बीते शाम जब अवनीश कुमार उससे मिलने पहुंचा, उसी वक्त ग्रामीणों की नजर पड़ गई और ग्रामीणों ने पकड़कर जबरन उसकी शादी एक मंदिर में करवा दी। हालांकि इस मामले में लड़की पक्ष के द्वारा पुलिस में एक आवेदन दी गई है। लेकिन एक बार फिर से पकड़ुआ विवाह का दौर बेगूसराय में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले में लड़का में प्रेम प्रसंग की बात से इनकार करते हुए शादी करने से इनकार किया है। लड़का अवनीश का कहना है कि उसका हथियार के बल पर अपहरण किया गया और जबरन उसका हाथ लड़की के मांग पर रखकर फोटो और वीडियो बनाया गया। कल मैं 9:20 20-25 के लगभग होगा, हम अपने डेरा से निकले थे बराड़ी से, और जो ही मैं सरदार गेट के यहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रिक रिक्शा से जा रहा था स्कूल, तो वहाँ पर मुझे 2 स्कॉर्पियो से 10-12 लोग और 2 औरत थे और एक लड़की थी। मुझे रोका गया और उसके गाली दे के जबरन हमको उससे पकड़ा गया और हमको डराया धमकाया गया, गोली बंदूक की बात किया गया। उसके बाद गाड़ी में लोड कर लिया गया और उसके बाद पकड़ के हमको एक वहीं 2-3 किलोमीटर दूर पर एक कोई बाध में एक छोटा सा मंदिर था, पता नहीं बगड़ाहट्टी ऐसे कुछ बोलता है, वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर ज़बरदस्ती सब पकड़ के हमको वही बोला गया शादी के बारे में, ऐसे वैसे बोला गया। तो हमने बोला कि जो हम शादी नहीं करेंगे, आप हमें मार दीजिएगा तो मार दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने हमें एक कत्ता बकरी को काटने वाला वो दिखाया, उसके बाद गोली दिखाया और ये सब करके ज़बरदस्ती वो खुद ही लड़की के मांग में सिंदूर दिया। हमने एक लात मार के सिंदूर भी फेंक दिया, तो वो उठा के उसको दिया और ज़बरदस्ती मेरा हाथों को उनके सिर पर रखा गया और उसका फ़ोटो वीडियो बना के वायरल किया गया और उसके बाद वहाँ से लाया गया हमको बेगूसराय की तरफ। तो एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो था वहीं फरार हो गया, दूसरा गाड़ी में 2 लड़के जो हमें पकड़े हुए थे वो बेगूसराय में उसको बोले चलो घर, अब आ ही गया है तो घर चलो, तो वो वहीं से उतर गया, बोला हम घर नहीं जाएंगे। तो उसका भाई दिल खुश था, वो और वो लड़की, उसका बहन, गाड़ी वाला सब मेरे घर पर आके जबरन लड़की को मेरे घर में रखने का प्रयास किया गया। और उसके बाद फिर जो थाना में जा क्या किया है नहीं किया हमको पता नहीं है। इस शादी को मानने लायक ही नहीं है, मैं शादी किया ही नहीं हूँ, इसमें मैं सिंदूर भी नहीं डाला हूँ। जबरन आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कि मेरे साथ कैसी दुर्व्यवहार किया गया, मेरे साथ क्या घटनाएं की गई है। तो इस शादी को मैं कैसे मान सकता हूँ? मैं इससे पहले उसके यहाँ करीब 2022 में
या 21 में पढ़ाने के लिए जा रहे थे उनके घर में। तो उनके घर में पढ़ाने जा रहे थे, दो ट्यूशन पढ़ाते थे, वो भी वहीं पर रहती थी। तो फिर ऐसे फैमिलिया ढंग से थे, कहीं कोई बात नहीं था और कहीं कुछ भी नहीं था। उसके बाद उस टाइम 10 ट्यूशन पढ़ाता था और फिर स्टेप बाय स्टेप एक स्कूल था, उसमें पढ़ाता था, जिसमें मैं 20 मिनट का बीच में लंच होता था। उस लंच के दरमियान मैं घर जाके खाना नहीं खा पाता था, तो यहीं पर होटल में कुछ से कुछ खा लिया करता था। तो बाय द वे कहीं ऐसे मिला हुआ होगा, ऐसी बात है। और कभी होटल में भी मतलब खाना खाने के दरमियान भेंट हुआ होगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो मतलब मैं शादी की, ऐसे उसे कोई मैटर नहीं था। जो आरोप लगा रही है कि प्रेम संबंध था, शादी करने का वादा 4 साल से, ये जो आरोप लगा रही है, जो प्रेम संबंध था, ये था वो था, ये सारी झूठ है। इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। और मैं उनसे कभी इधर जॉब के बाद एक दिन भी नहीं मिला। क्या कुछ मामला है और कैसे ये घटना आप लोग के साथ घटी है? हम दोनों 4 साल से बात करते थे और क्या बोला जाता है, होटल जाते थे, छोटा मोटा ऐसे नाश्ता पानी करते थे जी। उसके बाद शादी के लालच में देख के बोलता था शादी करेंगे, फैमिली मनाएंगे, ऐसे करके। और उसके बाद क्या बोला जाता है, वो अपना स्कूल पे हमको बुलाया, 10 दिन पहले लेने के लिए आया था। अच्छा। तो स्कूल पे गए तो सारा कुछ वहाँ बताया, ऐसे वो वहाँ पे ही परिजन सारा वहाँ के देखे। तो उसके बाद क्या बोला जाता है, मेरी फैमिली में मेरा भाई के पास फोन गया कि ऐसा बात है। वो शादी से इनकार कर रहा था। जब वहाँ सारा लोग पकड़ा ना, तो शादी से इनकार करता। हम इस लड़की को स्कूल पर पकड़ा था क्या? जी हाँ, स्कूल पे पकड़ा तो शादी से इनकार कर दिया। आपका जो ये रिलेशन था, ये कितने दिनों से चल रहा है? 4 साल से। 4 साल से जी दोनों में बातचीत होती थी? हाँ। अच्छा, दोनों के परिवार वाले जानते थे कि अब दोनों में बातचीत हो रही है? पहले तो आपके नहीं, परिवार वाले पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन अच्छा। दुर्गा पूजा के समय से जाने हैं। दुर्गा पूजा के बाद जान गए? हाँ। उसके बाद आपको ले गए अपने स्कूल पर? हाँ। अच्छा, तब क्या हुआ? शादी से इनकार किया तब क्या हुआ? शादी से इनकार किया, फिर मेरे परिजन को खबर गया। तो ऐसा देखा लड़का लड़की एक साथ, तो वहाँ फिर सब वहाँ के जितना भी थे परिजन सारा मिलके शादी करवाए। वहाँ शादी करवा दिए? हाँ। तो आज क्या हुआ? तो फिर हम दोनों साथ ही आए थे घर पे। अच्छा, कहाँ? रजौरा? हाँ, अवनीश जी के घर पे। अच्छा। तो वो क्या बोला जाता है, नहीं देर बोल उनके मतलब वहाँ सारा मिल के उनके फैमिली लोग मारने उड़ने लगे थे। किसको? जितना हम लोग थे सब। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट की गई? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो आज उसके बाद आप अभी कहाँ आए हैं? अभी मैं मुफस्सिल थाना में। अच्छा, किसके द्वारा आपको मारा गया? वहाँ के सारे उनके घर के सब लोग। अच्छा, लड़का का क्या नाम है जिसके साथ आप लोग 4 साल से आप बात कर रहे थे? लड़का का क्या नाम है? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार। वो क्या करता है? टीचर हैं। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी 10+2। सरकारी में। बीपीएससी तो का? आपकी बातचीत जो होती थी वो नौकरी होने से पहले से होती थी या नौकरी के बाद? नहीं, नौकरी होने से पहले से होती थी बात। तो इस शादी से इनकार क्यों किया? कुछ कारण हो सकता है? तो उनका नौकरी हो गया, समझे? नौकरी हो गया ना, तो वो आप बोल रहे थे कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ, अब हम नहीं करेंगे शादी, ये वो इनकार कर दिए। इसीलिए? हाँ। ऐसा है, किनके द्वारा कहा गया? अवनीश जी के द्वारा। उनका घर कहाँ पड़ता है? रजौरा, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर। अवनीश के पिताजी का नाम जानते हैं? अवनीश जी का पिता का नाम? हाँ, जानते हैं बट याद नहीं आ रही है। अभी तक जो हम लोग को जानकारी है, महिला मुफस्सिल थाने पर गई है और उसने जो लिखित दिया है हम उस पर अभी रिलाई कर रहे हैं। उसने दिया है कि 2 साल पहले हमारी शादी हो गई थी और वो रजौरा गांव का एक लड़का है और वो उसका आरोप है कि पति हमको रख नहीं रहे हैं, प्रेम प्रसंग था और 2 साल पहले शादी हो गई थी। और लड़की भी का ममहर जो है वो रजौरा में है। तो अभी वो लड़की केस भी करना नहीं चाह रही है। वो चाह रही है कि हमारा जो पति है जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके साथ
काउंसलिंग हो जाए और वो हमें रखने के लिए तैयार हो जाए तो तत्काल लड़के को बुलाया गया है और उस पर हम लोग देख रहे हैं और आगे नियमतः कार्रवाई की जाएगी। दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? लड़की का लिखना है ऐसा कि हमारा प्रेम प्रसंग 4-5 वर्षों से था।